हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कृष्ण और मैं हूं आप सबके साथ विनय भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सीएसएस के लेक्चर की दोबारा से। तो मैं पहले ये सब तो काट देता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं हमारी वेबसाइट लर्निंग क्रिएशन पर, जहाँ से आप चाहे तो फ्री कोर्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं फ्री सेक्शन में, जैसे कि एमएस वर्ल्ड, नेटवर्किंग फंडामेंटल, पावर पॉइंट, फन विद एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, वर्ल्ड फॉर एडवांस, गेट स्टार्टेड विद पावर पॉइंट, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग गाइड, गूगल एसईओ गाइड, फन विद डिजाइनिंग एंड फन विद प्रोग्राम। फिलहाल हमें काम फन विद डिजाइनिंग से, तो फन विद डिजाइनिंग पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1, हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे है डाउनलोड बुक का ऑप्शन, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर चुके थे। सॉरी, चैप्टर नंबर 4.2 ये हम पढ़ चुके हैं। स्टाइलिंग योर वेब पेज, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। चैप्टर नंबर 5, स्टाइलिंग योर वेब पेज विद सीएसएस, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, चेंजिंग कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइल, एडजस्टमेंट, पेज लेआउट, पोजिशनिंग, एडिंग इमेज, ट्रांजेक्शन एंड एनिमेशन, ये भी पढ़ना बाकी है, इससे बाद में आएंगे। हम एक काम करेंगे ना, हम जीरो से हीरो की तरफ बढ़ेंगे, तो हम पहले बेसिक बेसिक चीज कवर करेंगे, फिर हम हार्ड चीज पे जाएंगे। ठीक है, तो कलरिंग देने का तरीका हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कैसे कलर दिया जाता है। वर्किंग विद फॉन्ट इन सीएसएस हम देख चुके हैं, फॉन्ट के साथ हमने बहुत खेल लिया। मार्जिन एंड पैडिंग भी हमने देख ली। अब आती है सीएसएस बॉक्स मॉडल, ये क्या होता है। द बॉक्स मॉडल इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ एलिमेंट आर साइज्ड एंड स्पेस ऑन अ वेब पेज। एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज ट्रीटेड एज अ बॉक्स दैट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। सीएसएस में हर एलिमेंट जो होता है वो एक बॉक्स की तरह कंसिडर किया जाता है, और उसकी चार चीजें होती हैं उसमें। एक कंटेंट जो उसमें लिखा हुआ है या इमेज जो उसमें लगी हुई है, पैडिंग यानी कि स्पेस बिटवीन इनसाइड द बॉक्स, और मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉक्स, और बॉर्डर। इसके एग्जांपल के लिए हम आज एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे और एक नई फाइल खोलते हैं। इसमें ये रिएक्ट खुला हुआ है। एक्चुअली हम नया फोल्डर खोलते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था सीएसएस सेशन का। सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे हमारी फाइल थी इंडेक्स, और ये हमारी फाइल थी सीएसएस की। ठीक है, अभी हमारा पेज कैसा दिख रहा है हम देख लेते हैं एक बार। चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ, index.html। अभी हमारा पेज हमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारा पेज हमको ऐसा दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, हम index.html पे चलते हैं और इन सबको मैं मिटा देता हूँ। एक्चुअली मिटाता नहीं हूँ, क्योंकि ये फाइल मुझे बाद में गिटहब में अपलोड करनी है आपके लिए। ठीक है, हमने एक डिव क्रिएट किया है। इस डिव को हमने एक आईडी दी है, आईडी हम दे देते हैं डिव। ठीक है, आओ इस डिव को देख लेते हैं। तो हमें यहाँ हेलो वर्ल्ड दिख रहा है टॉप पे छोटा सा। ठीक है, हम चलेंगे सीएसएस की तरफ। ये स्टाइलिंग हमारी पहले की है, इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ पे हम डिव लेंगे आईडी, और आईडी लेने के लिए हैशटैग डिव लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसको मैं दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल। सॉलिड हमने देख लिया था, तो हम देखेंगे डैश्ड। ठीक है, और पर्पल कलर। आओ देखते हैं क्या फर्क पड़ा हमारे इस एलिमेंट पे। तो ये पूरा बॉर्डर दिख रहा है आपको इसके अंतर्गत। ठीक है, थोड़ा गला खराब हो रहा है दोस्तों, लेकिन ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक बॉर्डर आ गया। अब ये एक एलिमेंट है, और हम अपनी बुक में क्या पढ़ रहे थे कि हर एलिमेंट में चार चीजें होती हैं। एक मार्जिन होता है, एक बॉर्डर होता है, एक पैडिंग होती है, और एक कंटेंट होता है। कंटेंट जो हमने लिखा हुआ है अंदर हेलो वर्ल्ड, वो कंटेंट हो गया। पैडिंग, मार्जिन हम देख चुके हैं, जो हम दोबारा देखेंगे अभी इस एलिमेंट पे, और बॉर्डर हमने देख लिया। अब अगर मैं इस पे मार्जिन डालता हूँ 40 पिक्सल,
तो ये 40 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम चारों तरफ से लेगा। आओ देखते हैं अपने वेब पेज की तरफ चलते हैं। आया, टॉप में भी 40 पिक्सल, बॉटम भी 40 पिक्सल, राइट लेफ्ट दोनों तरफ 40 पिक्सल। ठीक है, आप फर्क देख पा रहे होगे। अब अगर मैं पैडिंग लेता हूँ 30 पिक्सल की, तो अभी ये हेलो वर्ल्ड जो है वो चिपका हुआ है बॉर्डर से, स्पेसिंग अंदर की स्पेसिंग बिल्कुल जीरो है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो 30 पिक्सल की अंदर भी स्पेसिंग आ गई। ठीक है, आपको मैं इसको और अच्छा समझाता हूँ एक्सकेलेटर से। ये आपका बॉक्स है, इसके अंदर की स्पेसिंग इसे हम कहते हैं पैडिंग। ये हमारा कंटेंट है। और इसकी बाहर की स्पेसिंग और पेज के साथ इसे हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉक्स, पैडिंग स्पेस इनसाइड द बॉक्स, बिटवीन द बॉक्स एंड एलिमेंट, और बाहर बिटवीन द बॉडी एंड बॉर्डर बॉक्स या एलिमेंट। ठीक है, और अच्छा समझना है तो एक काम करते हैं, मैं बॉडी को दे देता हूं एक बॉर्डर, विजिबल होना चाहिए तो 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखना, अब अगर मैं मेरा मार्जिन हटाऊंगा, अगर मैं यहां से मार्जिन और पैडिंग को कट कर देता हूं, तो देखो अभी जो डिफॉल्ट में मार्जिन दे रखा था वो मार्जिन आ रहा है। ठीक है, ये मार्जिन कहां से आ रहा है? ये मार्जिन आ रहा है हमारा यहां से, 30 पिक्सल 20 पिक्सल। अगर मैं इसको भी कट कर दूंगा, अब देखो ये हमारा पेज है, ये बॉक्स पे ध्यान देना, ये बॉक्स, तो इसे मैं काट देता हूँ, तो ब्लैक लाइन से पर्पल लाइन बिल्कुल मैच है। ठीक है, कोई स्पेसिंग नहीं है ब्लैक और पर्पल लाइन के बीच। ये बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान वाला कंसेप्ट है। अगर एक बार समझ जाओगे आप तो आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी बॉक्स मॉडल में। ठीक है, अभी जो है ब्लैक और पर्पल के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है क्योंकि मार्जिन भी जीरो है, और हेलो वर्ल्ड और पर्पल के बीच में भी कोई स्पेसिंग नहीं है क्योंकि पैडिंग भी जीरो है। अब जैसे ही मैं बॉडी पर नहीं डिफ पे चलते हैं, जैसे ही मैं डिफ को मार्जिन 30 देता हूँ, अब पैडिंग 20 देता हूँ, एक एक करके देते हैं। पहले मार्जिन 20 देते हैं, सिर्फ मार्जिन 30। ठीक है, 20 30 आप कुछ भी दे सकते हो, मैं आज आपको दिखाने के लिए दे रहा हूँ। तो स्पेसिंग आया, इस बॉडी के लाइन और बॉक्स एलिमेंट की लाइन के बीच में स्पेसिंग आया 30 पिक्सल का। अब अगर मैं पैडिंग दूंगा 20 पिक्सल, तो हेलो वर्ल्ड और पर्पल लाइन के बीच में स्पेसिंग आएगी। आई, इसको मैं आपको और अच्छा दिखा सकता हूँ इंस्पेक्ट से भी। ये देखो, इसको समझना, जो ऑरेंज कलर में है वो हमारा डिव है। ठीक है, डिव के अंदर एक हरा बॉक्स है, वो हरा बॉक्स पैडिंग का है, और ब्लू बॉक्स में हमने कंटेंट लिखा हुआ है। तो जो हरा बॉक्स है वो पैडिंग है हमारी, कंटेंट के चारों तरफ पैडिंग है, और जो ऑरेंज है वो सब मार्जिन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप सामने नहीं बैठे वरना मैं आपको बिठा के पूछता, बट आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे कि मार्जिन और पैडिंग का क्या फर्क आता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, ये कट कर दिया। मैं एक और डिव बनाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ अपना नाम, विनय भट्ट। आप चाहो तो इस नाम को गूगल भी कर सकते हो।
अब पहले हम विनाइफट देख रहे हैं, तो अभी विनाइफट में कोई मार्जिन कोई पैडिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल बॉर्डर बॉक्स से जुड़ा हुआ है, पेज के बॉर्डर बॉक्स से। ठीक है, चलते हैं अपने चाल की तरफ। एक और डिव बनाते हैं, इसका नाम देते हैं डिवीजन। हमने यहाँ पे इसको आईडी नहीं दी, तो इसको आईडी देना पड़ेगा, डिवीजन। और इस डिवीजन पे मैं क्या करता हूँ आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। मार्जिन टॉप, पैडिंग को हटा दो अभी, मार्जिन टॉप देखते हैं बस। एक चीज और, मैंने बॉर्डर नहीं बनाया, इसे बॉर्डर लिख दिया यहाँ पे, तो एक बॉर्डर आ गया। और मार्जिन टॉप में ये आ रहा है। अगर मैं इसका मार्जिन टॉप बढ़ा देता हूँ, 130 पिक्सल कर देता हूँ, तो अभी इतना स्पेस है, जहां मेरा कर्सर है वहां देखो, अभी इतना स्पेस है। अभी देखना ये स्पेस बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो ये था हमारा मार्जिन टॉप, समझ में आया। अब मैं देता हूँ इसको मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम अगेन दे देते हैं 100 पिक्सल, ताकि आपको विजिबल हो जाए डिफरेंस। देखा, मार्जिन। अब देते हैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 50 पिक्सल। और ये सारी स्टाइलिंग सिर्फ इसी के लिए हो रही है, सिर्फ इसी विन एफर्ट वाले बॉर्डर बॉक्स के लिए, यानी कि डिवीजन वाली आईडी के लिए। 50 पिक्सल आ गया। अभी राइट साइड में क्या है, ये बिल्कुल नो स्पेसिंग है, तो अब हम मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट देंगे। पैडिंग से अभी कोई काम नहीं है, तो मार्जिन राइट 80 पिक्सल। मार्जिन राइट, देखिए स्पेसिंग आ गई 80 पिक्सल। ऐसे ही सेम पैडिंग के लिए भी होता है। तो अब हम चाहते हैं कि हम चारों को अलग अलग मार्जिन दें, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हम चारों को एक ही मार्जिन दें, तो हम मार्जिन लिख के सीधे ले सकते हैं 40 पिक्सल, तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबको 40 पिक्सल दे देगा। ठीक है, 40 पिक्सल का स्पेस आ गया, टॉप से भी, बॉटम से भी, राइट से भी और लेफ्ट से भी। चलते हैं पैडिंग की तरफ। एक काम और करता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइट ग्रीन। और अब चलते हैं पैडिंग की तरफ। पैडिंग टॉप 30 पिक्सल। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस करना इसको अलग अलग पिक्सल देने के साथ, जैसे कभी 30 पिक्सल, कभी 40 पिक्सल, कभी 50 पिक्सल, तो आपको स्पेसिंग समझ में आएगी, आपको फर्क समझ में आएगा। तो ग्रीन कलर का हो गया, और मार्जिन टॉप से कितना स्पेस आ गया हमारे पास, 40 पिक्सल का, जो हमने दिया था। सॉरी, 30 पिक्सल का जो हमने दिया था, मार्जिन तो 40 पिक्सल। पैडिंग बॉटम दे देते हैं इसको अब, अगेन 30 पिक्सल। देखो नीचे भी स्पेस आ गया। ठीक है, अब देंगे इसको हम पैडिंग लेफ्ट देंगे 40 पिक्सल। मैं कोई भी रैंडम वैल्यू ले ले रहा हूँ, ताकि आपको स्पेसिंग समझ में आ जाए। 40 पिक्सल, देखा स्पेसिंग जुड़ गई 40 पिक्सल की। पैडिंग राइट और ले लेते हैं, 50 पिक्सल कर लेते हैं इस बार। दो बार सेमीकोलन हो गया। आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, इसको मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। टेक्स्ट अलाइन राइट, देखा टेक्स्ट अलाइन राइट में ये पैडिंग दे रखी थी हमने राइट साइड में 50 पिक्सल की, ये 50 पिक्सल दूर है। अगर मैं इसका 50 पिक्सल ये हटा दूं, अगर मैं ये हटा देता हूँ, तो देखो ये बिल्कुल ही कोई स्पेस नहीं आ रहा।
तो इसलिए पैडिंग यहाँ पे जो हमने दी थी वो काम में आई। ठीक है, तो इस तरह से बॉक्स मॉडल समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो डेडिकेटेड थी बॉक्स मॉडल के लिए ही। यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। दिस क्रिएट अ div विद द 30, ये इस एग्जांपल से आ रहा है। यहाँ पे ये एग्जांपल हमने लिया हुआ है, div with 30 300 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक और मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। 5.6 हमने 6 बॉक्स मॉडल पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ सुनने से या फिर किताब पढ़ने से सीएसएस नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस फाइल के सोर्स कोड को मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सीएसएस से उस फाइल को पढ़ पाए। जहाँ पे आप फंसे तो आप ये फाइल को ग्रैब कर पाए, जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, और आपको इसका रिजल्ट आप कम से कम सेम टू सेम फाइल तो बना ही पाए। इसके अलावा आप अपने हिसाब से फाइल बना सकते हैं और उसे लिंक कर सकते हैं एचटीएमएल से, और फिर उसके बाद उसमें कोडिंग कर सकते हैं। सीएसएस एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको वो चीजें समझ में आएंगी। एक चीज और, सीएसएस में सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप वो मिस करते हो तो कभी कभार एक ऐसा एरर आएगा जो आपको दिक्कत करेगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे आ रहा है, जबकि वो क्या पता वो एरर सिर्फ इसलिए आ रहा हो क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सेमीकोलन मिस कर दिया। तो सेमीकोलन लगाने की हैबिट डाल लो। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। 6 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एचटीएमएल सीरीज में। अब आता है 7.3, स्टाइलिंग फॉर्म इन एचटीएमएल। तो फॉर्म को कैसे एलिमेंट कैसे हम स्टाइल करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना। इस फॉर्म बनाना हम सीख ही चुके हैं, उसके बाद हम इसमें सीएसएस जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप गूगल करना कि हाउ टू स्टाइल अ फॉर्म इन सीएसएस, और आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। मतलब हर चीज जरूरी नहीं है कि हर चीज मैं ही पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें आप खुद भी कर सकते हो। तो आप गूगल करना हाउ टू स्टाइल फॉर्म इन सीएसएस, ये रहा सीएसएस फॉर्म, पहला ही लिंक आ रहा है। और देखो ये एक फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें क्या कर रखा है, एक डिव ली हुई है, उस डिव के अंदर ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, एक बटन लिया हुआ है, बटन का कलर कैसा है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, और उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कैसा है, उस टेक्स्ट का वाइट है। तो बहुत ही आसान है। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं, हमने ये डिव ऑलरेडी ली हुई है, इसमें मैं विनेवर काट के लिखता हूँ फॉर्म, और मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन के मैं लिख देता हूँ मैं ट्राई दिस। तो आओ पहले इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं ये हमारे एक्चुअल में कैसा दिख रहा है। तो ये रहा हमारा फॉर्म हेडिंग, और ये हमारा बटन ट्राई दिस, और इस बटन को हम दे देते हैं एक आईडी बटन, और इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, क्योंकि आईडी तो होती है सीएसएस में कोड करने के लिए। तो हम चलते हैं सीएसएस की तरफ। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी लिया हुआ है लाइट ग्रीन, इसको मैं चेंज कर दूंगा ग्रीन से। और बटन हमने आईडी ली हुई थी, तो हम बटन लेंगे, बटन में हम देंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और हम दूसरी चीज हम फॉन्ट फैमिली नहीं लेंगे, हम लेंगे इसमें बैकग्राउंड कलर, उसमें ग्रीन था, हमने ग्रीन ऊपर यूज कर लिया, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं रेड, और देखते हैं कुछ असर पड़ा। असर पड़ा, रेड कलर का बटन हो गया, फॉर्म हमारा ग्रीन कलर का हो गया, और बटन का टेक्स्ट हमें यह करना है वाइट करना है, तो कलर वाइट, और यहाँ पे हमें इसका भी हमें जो कलर है वो वाइट करना है, तो कलर वाइट, और चेक करते हैं क्या असर पड़ा। फॉर्म का कलर वाइट नहीं हुआ, बटन का तो हो गया। क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लिया था। आओ अब चेक करते हैं, फॉर्म भी हो गया, देखा सेमीकोलन की दिक्कत निकल के आ गई, तो फॉर्म भी हमारा वाइट हो गया। अब हम चलते हैं अपने एचटीएमएल की तरफ, और यहाँ से हम इस फॉर्म को हटाते हैं और एक फॉर्म टैग जोड़ते हैं। मैं फिलहाल इतना ही फॉर्म ले रहा हूँ एक ही इनपुट फील्ड के साथ, आप चाहो तो बहुत सारे इनपुट फील्ड ले सकते हो। ये हमारा फॉर्म आ गया।
ठीक है, यहाँ पे मैं एक H2 ले रहा हूँ, इनपुट बॉक्स एग्जाम्पल, इनपुट बॉक्स एग्जाम्पल, और ये हमारा आ गया। अब ये सारी अलाइनमेंट अभी किस में है, राइट साइड में हो रखी है। अब मुझे अलाइनमेंट राइट साइड में चाहिए नहीं, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लाइन दिया था राइट, इसको हम करेंगे सेंटर। अब चेक करते हैं, सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे मुझे स्पेसिंग चाहिए, एंटर योर नेम इसके साथ ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि एंटर योर नेम जो है वो लेबल जो है, लेबल के बाद हम लगाएंगे br टैग। ये हमने पढ़ा था HTML में, लाइन ब्रेक टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ये। तो अब एंटर योर नेम नीचे ऊपर हो जाएगा और फॉर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बटन भी मुझे इसके नीचे चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए। तो बटन यहाँ पर है, इनपुट टैग इससे ऊपर है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक और br टैग, यानी कि लाइन ब्रेक टैग। ये हम HTML में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये भी देखो, ये फॉर्म का जो इनपुट फील्ड है और जो बटन है वो आपस में चिपक गए हैं। हमको यहाँ पे स्पेसिंग देनी है, तो बटन हमने यहाँ पे लिया हुआ था। अब यहाँ पे बताओ क्या करेंगे, मार्जिन देंगे या पैडिंग देंगे, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताना कि आप यहाँ पे मार्जिन देंगे या पैडिंग देंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, पैडिंग देंगे। नहीं, मार्जिन देंगे। पैडिंग अंदर के लिए होता है, पैडिंग से दिखाता हूँ अभी, रुको। कंफ्यूज करने में मजा आया ना आपको? अगर आपने मार्जिन सोचा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। पैडिंग देने से ट्राई दिस और जो लाल रंग का बॉक्स है उसके अंदर स्पेसिंग बढ़ गया। अब हम देंगे इसको मार्जिन, मार्जिन देंगे इसको 20 पिक्सल का। देखा, स्पेसिंग आ गया। ऐसे ही इतना स्पेस में थोड़ा ऊपर भी चाहिए, डिवीजन में, 1 मिनट। इनपुट फील्ड से ऊपर हमें डिवीजन वो चाहिए। इनपुट फील्ड कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा लेबल, ये रहा इनपुट फील्ड। इसको आईडी दे रखी है हमने इनपुट बॉक्स, दे रखी है आईडी इनपुट बॉक्स। तो चलते हैं सीएसएस की तरफ। हैशटैग इनपुट बॉक्स कर्ली ब्रेसेस मार्जिन 20 पिक्सल, मिल गया। पर एक दिक्कत है, मार्जिन 20 पिक्सल टॉप में भी जुड़ गया, बॉटम में भी जुड़ गया, तो नीचे बहुत स्पेसिंग हो गई, है ना? तो यहाँ पे करेंगे इसको मार्जिन टॉप, मुझे सिर्फ टॉप पे चाहिए, क्योंकि नीचे तो मैंने मार्जिन दे दिया ना 20 पिक्सल का बटन को, तो बटन तो 20 पिक्सल नीचे ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बटन ऊपर आ गया, अरे बॉक्स हमारा अच्छा खासा, हमारा एक फॉर्म बन के रेडी है, अब देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक इस बॉक्स मॉडल का एग्जाम्पल, और साथ ही हमने एक फॉर्म को कैसे डिजाइन करते हैं वो भी सीख लिया। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आप चाहें तो इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, अगर ये हो जाती है तो, जो कि हो ही जाएगी। यहाँ पे क्लिक करना है बस डाउनलोड पे, और इस बुक को सेव कर लेना है। ठीक है, लेकिन ये बुक कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं होगी, कभी पकड़े गए तो अब आप पे जुर्माना पड़ सकता है। तो मेरा मानना है कि आप इस बुक को सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं इस बुक को अमेजन से पढ़ना, अमेजन किंडल से पढ़ना, तो अमेजन किंडल से पढ़ें। अगर आप इस बुक को डाउनलोड करते हो तो एटलीस्ट कमेंट करके बता देना कि आपने डाउनलोड करी है ये बुक, ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन कौन लोग इस बुक से पढ़ रहा है और कहाँ कहाँ से लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अमेजन से पढ़ना हो तो आपको कुछ नहीं करना, अमेजन पे जाने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे विनय भट्ट बुक्स, विनय भट्ट बुक्स, और पहला ही लिंक आएगा, और यहाँ पे आप जाके इस लिंक से बुक्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेरे द्वारा लिखी हुई बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें से ये रही फन विद डिजाइनिंग, विनय भट्ट। जावास्क्रिप्ट पढ़नी हो तो फन विद प्रोग्रामिंग भी है, इसको हम पढ़ेंगे जब हमने जीएस के कोर्स में आएंगे। फिलहाल हम इससे पढ़ रहे हैं। तो ये बुक अमेजन पे भी उपलब्ध है, अमेजन किंडल पे। आप चाहो तो परचेज भी कर सकते हो, उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आप चाहो फ्री में पढ़ना तो आप लर्निंग क्रिएशन की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, यानी कि learningcreation.com से। ठीक है, यहाँ पर भी ये बुक फ्री में अवेलेबल है। फ्री कोर्स में जाना है और नीचे आना है, और सेकंड लास्ट ये बुक ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए लर्निंग क्रिएशन, और आप सबके साथ मैं लूंगा विदा।
सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा पढ़ाई का, और आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। गुड बाय।